सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस 8 सितंबर को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया और इसमें कई प्रोग्राम हुए। जैसा कि हम शुरुआत में भी बता चुके थे कि यहाँ गरीबदास जी महाराज की अखंड वाणी का पाठ हुआ, सत्संग हुए, दहेज रहित शादियाँ हुई, देह दान और रक्तदान शिविर हुए। और इसमें जो हमने निमंत्रण दिया था, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, जिला मुख्यालय ले लो, हमने सबको जाके जनता को निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया। साथ में सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम तक हमने इनविटेशन दिए, उनको आमंत्रण किया। नेपाल सहित भारत के 9 आश्रमों में, जहाँ पे ये 3 दिन का समागम 6, 7, 8 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि ये हमारा विशेष त्यौहार है। इसी दिन हमारे सद्गुरुदेव जी 8 सितंबर को धरती पे अवतरित हुए। तो इसमें जो श्रद्धालु आए, उन श्रद्धालुओं का अनुभव, हमारे जो यहाँ के गुरुजी के जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, गाइड सेवादार है, उनके साथ में उनसे बातचीत की, उनको आश्रम में पूरा विजिट करवाया, दिखाया, उन लोगों के साथ बैठ के भंडारा करवाया उनको। और उसके बाद में जो उनके अनुभव प्राप्त हुए, मतलब अविस्मरणीय। वो लोग इतने खुश हुए कि जो बातें हमने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनी थी, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आश्रम में बड़ा ही डिसिप्लिन, हर मतलब अनुयायी में देखें तो डिसिप्लिन दिख रहा है, समर्पण भाव से वो सेवा कर रहा है। आप कोई भी सेवा ले लो, बाथरूम की सेवा ले लो, बाथरूम सेवादारों को ले लो, जलराम सेवादारों को ले लो, सिक्योरिटी सेवादारों को ले लो, भंडारा सेवादारों को ले लो, यानी किसी भी सेवादार को ले लो, आप उनकी सेवाएं देखो, बड़े ही समर्पित भाव से। गेट पे सेवादार देख लो, पार्किंग सेवादार देख लो, बड़े ही समर्पण भाव से उन्होंने सेवा करी है। और ये बात आने वालों ने बोली कि वाकई में किसी इंसान को पैसे दे के आप काम नहीं करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे निःशुल्क आके जो सेवाएं करते हैं, इसका उन्होंने भी आभास किया और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी आभास हुआ कि ये अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित है। बहुत ज़बरदस्त इनकी आस्था और विश्वास है अपने गुरु के प्रति। उन लोगों ने भी पूछा, भाई ऐसा क्यों है, ऐसी आपकी आस्था श्रद्धा अपने गुरु के प्रति क्यों है, संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्यों है? तो उन्होंने यही कहा कि हमें सतभक्ति मिली, सतमंत्र मिले, हमारे घर में सुख होने लग गए, हम घर में परिवार में अच्छे से रहने लग गए। इसका यही रीज़न है। और हमारे गुरु जी की आशीर्वाद और कृपा से सारा संपन्न हो रहा है, हम ठीक हो रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। तो जब बाहर से उमड़ उमड़ के श्रद्धालु आए, तो बहुत ही खुशी का त्यौहार हमारे लिए रहा। 73वां अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी का। भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु बनाने वाले संत रामपाल जी महाराज है और किसी के बस की नहीं है। क्यों? सद्भक्ति दे रहे हैं, सद्मंत्र दे रहे हैं, उससे लाभ हो रहा है, उसी से सुख मिलेंगे हमारे को और उसी से मोक्ष मिलेगा, मर्यादा में रहेंगे तो। हमारे गुरु जी ने यही कहा, आजीवन मर्यादा में रह के ये आपको भक्ति करनी है तो मोक्ष निश्चित है। तो इस संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से, कृपा से 3 दिन का भंडारा सफल संपन्न हुआ। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस 3 दिवसीय समागम में आपको प्रशासन की ओर से और अन्य संस्थाओं की ओर से क्या सहयोग मिला? हाँ, प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिलता है, हर बार मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा समागम जब होता है तो कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 7-8 बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। जब हमारा बड़ा प्रोग्राम यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में था, उस समय पुलिस प्रशासन को भी था कि भाई इतना बड़ा भंडारा है, कैसे व्यवस्था होगी, कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए। तो उन्होंने अपने स्टाफ भी भेजे। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे इनके डिवोटी, इनके अनुयायी सारी व्यवस्था मोर्चा संभाले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएँ बड़ी सुचारू रूप से चलती है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रशासन भी हमारे से खुश है। दूसरी बात, आप करते हैं किसी संस्था से सहयोग या चंदे की सहयोग की बात करते हैं, तो पूर्ण गुरु कभी भी चंदा नहीं मांगता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा कि आप दान पात्र में डालो, आप ये करो। आपकी इच्छा है, दान पात्र में डाल दिया, आपकी इच्छा है, नहीं डाला तो कोई नहीं कहेगा। सारी सुविधाएं यहाँ पे
भंडारा निःशुल्क देसी घी में, नहाना धोना साबुन तेल तक फ्री है, रहने की सुविधा फ्री है यहाँ आश्रम में, किसी प्रकार का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये तो कबीर साहब जी ने भी कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटिया नीर, दान दिए धन घटे नहीं कहे गए साहिब कबीर। फिर कबीर साहब जी ने कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए जीवन सफल कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं अगर दान करोगे तो आप अपने लिए करोगे, और मोक्ष चाहिए तो आपको मंत्र मिले करो। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप पे कोई दबाव नहीं डाला जाता है, ना कोई आपसे मांगा जाएगा। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से ही सारे भंडारे सफल हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। समागम में आने वाले श्रद्धालुओं को आपके द्वारा क्या सुविधाएं दी गई? यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे जो सोजत सिटी है और सोजत रोड स्टेशन है, मारवाड़ जंक्शन स्टेशन है, वहाँ से हमारे आश्रम की तरफ से, गुरुजी की तरफ से निःशुल्क बसों की व्यवस्था है। जितनी भी संगत आएगी, अब आप देखना हमने यहाँ पे भारत और पूरे विश्व को आमंत्रित किया हुआ, उसमें लिखा भी है परिवार आमंत्रित किया, 3 दिन आप आके यहाँ भंडारा कर सकते हो। और जितनी भी जनता आएगी यहाँ पे आश्रम में, उसको हम इन स्टेशनों से बसों में निःशुल्क यानी फ्री लाएंगे और फ्री ले जाएंगे। और जाते समय अगर कोई दूर से आया है तो उसको साथ में भोजन पैकेट भी बांध के देंगे, ताकि उस श्रद्धालु को रास्ते में दिक्कत नहीं हो, उसको होटल पे 2 रुपये खर्च नहीं करने पड़े। इसके अलावा आश्रम में सारी सुविधा है, सोने की सुविधा है, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है, बाथरूम में साबुन तेल तक रखा हुआ है। आराम से आप नहाओ धो और यहाँ पे सेवा करो, सत्संग सुनो, गरीबदास जी महाराज की अखंड वाणी का पाठ सुनो, इससे आपको लाभ होगा। तो गुरुजी का जो उद्देश्य है, ये जो 3 दिन का भंडारा होता है कि यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो यहाँ 5 यज्ञों का लाभ मिलेगा, उसको सेवा करेगा, उसमें आधीनी आएगी, झुकेगा, वो अहंकार खत्म होगा, और आधीनी के पास में पूर्ण दयाल परमात्मा हमारे साथ में। जब हमारे अंदर आधीनी होगी, हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, तो परमात्मा कोसों दूर है। आप कितनी भक्ति कर लो, कितनी सेवा कर लो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आकर के उसको मिलती है, उसको लाभ मिलता है। इतना बड़ा समागम हुआ, लाखों लोग यहाँ पर आए, तो क्या उन लोगों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या फिर अपाहिज हैं? कोई अगर दिक्कत है तो व्हील चेयर की सुविधा है। अगर इतने बड़े समागम में किसी को अगर कोई मेडिकल सुविधा से दिक्कत हो गई तो फर्स्ट एड की सुविधा है। लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ पास में सोजत सिटी है हॉस्पिटल, वहाँ हम तुरंत अपनी एम्बुलेंस में गाड़ी में ले जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कोई दिक्कत है तो उसको जोधपुर या और सिटी तक भी ले जाते हैं। सारी सुविधा है यहाँ पे। भला आने वाले श्रद्धालु को कोशिश करते हैं कि उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े उसको। इस आयोजन के लिए आपने निमंत्रण कहाँ कहाँ दिया? इसका निमंत्रण हमने सब जगह दिया। ये सतलोक आश्रम सोजत में है, या पाली के अलावा पूरे राजस्थान के सभी जिलों में और भारत के सभी राज्यों तहसील जिलों में सब तक दिया। विश्व तक हमारा आमंत्रण है, निमंत्रण है, सबको दिया हमने। एक साधारण इंसान से लेकर के और मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक हमने ये निमंत्रण दिया। अब ये उनके भाग्य है कि उनका यहाँ आना हो रहा कि नहीं हो रहा, ये उनके भाग्य की बात है। हमने हमारी गुरु जी के आदेश अनुसार अपनी सेवा समझ करके अपनी सेवा लगाई और उनको निमंत्रण दिया। बताया संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 9 बड़े आश्रमों में ये 3 दिवसीय समागम आयोजित किया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एक संत की गैर मौजूदगी में ये सब संभव हुआ। सर, मैंने शुरू में भी बताया था, और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि 600 साल पहले कबीर साहब जी ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन का भंडारा दिया था काशी में। शेख तकी ने एक छोटी चिट्ठी डाल दी थी कि अब कबीर क्या भंडारा देगा, और वही कबीर साहब ने केशव बंजारा का रूप, अपना दूसरा रूप बना करके 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा दिया, साथ में दोहर मुहर दी। तो उस परमात्मा ने एक झोंपड़ी में रहने वाला, एक कपड़े बुनने का काम करने वाला, जिसको कबीर जुल्हा के नाम से दुनिया जानती थी, उसने 3 दिन का भंडारा कैसे करवा दिया। आज वही कबीर जुल्हाई यहाँ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, और तभी ये काम सफल हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन सफल हो रहे हैं। दुनिया को अब समझ में आ जाना चाहिए, चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चमत्कार ये हो रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना। हम सीधा लिख रहे हैं ना, पूरे भारत को निमंत्रण है, पूरे विश्व को निमंत्रण है। अगर मान लो 4-5 जिले भी इकट्ठे आ जाए
और हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं करा सकते हैं, तो दुनिया कहेगी ना। लेकिन सदगुरु सारा हमारा ये काम करवाते हैं, पूरी दुनिया आती है यहाँ पे, भंडारा करती है और शांति से सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये सदगुरु की कृपा आशीर्वाद से हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद से हो रहा है। सर, भारत सरकार की एक योजना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आपके इस समागम से महिलाओं को क्या लाभ हुए? देखिए सर, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि सद भक्ति करेंगे तो सर्व लाभ मिलेंगे। 5 यज्ञ का लाभ मिलता है, यहाँ पे सेवा का लाभ मिलता है। तो वो हमारी जो बहन बेटियाँ आती है वो भी यहाँ पे सेवा करती है, उनको सेवा का लाभ मिलता है। उनके लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था है, उनके लिए अलग से भोजन की अलग से व्यवस्था है, उनके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था है, ताकि किसी भी तरीके से हमारी बहन बेटियों को पुरुषों के कारण अव्यवस्था नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए महिलाओं को सेपरेट ही अलग सारा डिपार्टमेंट है, भंडारे का, पंडाल का, बाथरूम का, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसी के लिए सारी ये सेवादार भी रहते हैं। महिलाओं में महिला सेवादार रहते हैं, पुरुषों में पुरुष सेवादार रहते हैं। सर, हमने सुना है कि आपके इस समागम में दहेज रहित विवाह भी हुए हैं, तो सर इस बारे आपने में सुना कुछ है बताओ। या कभी कभी कोई कवरेज भी करी है? जब हम पिछले इतने सालों से ये चीज़ दिखा रहे हैं कि दहेज रहित शादियाँ हो रही है, तो आप सुने नहीं, आप प्रैक्टिकली हकीकत में इस चीज़ को देखें और जनता को दिखाएं। दहेज रहित शादी 17 मिनट के अंदर दहेज रहित शादी होती है। लड़का और लड़की दोनों पक्षों के जो माता पिता आते हैं यहाँ पे सत्संग में, उनके रिश्तेदार भी आते हैं भंडारे में, तो सारी आश्रम की तरफ से, गुरुजी की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था होती है। उन दोनों पक्षों का 1 रुपया भी नहीं लगता है। दहेज रहित के अलावा आप सुने, उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता यहाँ आश्रम आने के बाद में। सारी व्यवस्था, भोजन भंडारे की व्यवस्था सारी आश्रम की तरफ से होती है। तो ये बहुत बड़ा कदम संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है और उसका फॉलो उनके शिष्य कर रहे हैं। सर, आज के टाइम युवा लोग नशे के बहुत शिकार हो रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के इस समागम से या मिशन से या ज्ञान से इनका समाधान है? लाभ है, बहुत लाभ है। आप अगर देखें संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवा है। क्यों? युवा पढ़ा लिखा है, युवा सीधा प्रमाण देखता है। प्रमाण देखने के बाद में वो कहता है कि बात तो बहुत 100% सही है। फिर वो कहता है भाई ठीक है, संत रामपाल जी महाराज की नियम है तो मैं नाम दीक्षा ले लेता हूँ, गुरु मंत्र ले लेता हूँ। गुरु मंत्र लेता है, उसका नशा छूट जाता है और वो औरों को भी जाके कहता है। इस तरीके से युवाओं में तो बहुत ज़्यादा जागृति आ रही, बहुत ज़्यादा। क्यों? पढ़े लिखे हैं वो, और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। उनके सारी बुराइयाँ छूटी, अंडा मीट मांस मछली चोरी जारी वेश्यावृत्ति लूट खसोट सारी छूट रही है उसकी। बहुत सभ्य समाज तैयार हो रहा है संत रामपाल जी महाराज की दया। आज के टाइम युवा नशे के तो शिकार हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ OTT, वेब सीरीज, बॉलीवुड, इनके भी बहुत शिकार हो रहे हैं। तो क्या रामपाल जी महाराज के इस मिशन से ये भी बुराइयां दूर हो सकती है? बिल्कुल दूर हो सकती नहीं सर, हो रही है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं जो अश्लील गाने, डांस गाने, फिल्मी देखते ही नहीं है वो। अगर कोई बड़ा आदमी उनके घर में चला भी दे तो वो मुंह फेर लेते हैं ऐसे। क्यों? उनको ज्ञान हो रहा है। तो ये बुराइयां तो बहुत दूर हो रही है, बच्चों में दूर हो रही है, बड़ों की तो छोड़ो, बच्चों में दूर हो रही है। बहुत ही बच्चे और युवा और सारा समाज जागरूक हो रहा है। सर, हमने कुछ जगह देहदान लिखा हुआ देखा और किया भी जाता है यहाँ पे, तो क्या पवित्र हिंदू समाज की भावनाएं आहत नहीं हो रही इससे? क्योंकि हिंदू समाज में मृत्यु के बाद बहुत सारी रीति रिवाज की जाती है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य देहदान करते हैं, तो इनसे इनको क्या बेनिफिट है? मुझे एक बात बताइए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप डॉक्टर की जाति पूछते हैं या डॉक्टर मरीज की जाति पूछता है क्या वहाँ पे? कि हिंदू है, मुसलमान है, ये स्वर्ण जाति का है, कि ये SC/ST जाति का, पूछता है क्या वहाँ पे? वो नहीं पूछता है। वो एक इंसान समझ करके, मानव धर्म समझ करके उसका ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर। तो अगर देहदान देने से आंखें किसी के काम आ रही है, जिस इन आँखों से जो है वो तो चला गया, उसके बाद इन आँखों से कोई अगर दूसरा व्यक्ति संसार देखता है, इससे बड़ा पुण्य का क्या काम होगा? दूसरी बात, देहदान देने से वो बॉडी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट के लिए काम आ रही है, रिसर्च के काम आ रही है, तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा पूरे समाज को, हर समाज को पूरा फ़ायदा होगा नहीं होगा आपको? तो यहाँ पे आप क्यों मतलब उसमें इन धर्म और इन जातियों की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी आहत हो रही है, ये हो रही है? आप वो काम करो ना जिससे संपूर्ण मानव समाज का, मानव धर्म का कल्याण हो।
तो वो हमें करना चाहिए, और वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और उनके अनुयायी कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से। सर, हमारी टीम जब आश्रम में आ रही थी तब हमने बहुत जगह पे स्वर्ण युग जैसे पोस्टर लगे हुए, तो हमें बताइए स्वर्ण युग आ गया है या आएगा या फिर कब आएगा? देखिए सर, जब से संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, सद्भक्ति दे रहे हैं, और आज के समय अगर आप देखें तो हर वर्ग का व्यक्ति सुखी हो रहा है। जिसने ये ज्ञान समझ लिया, सद्भक्ति ग्रहण कर ली, वो सुखी हो रहा है। और इस सद्भक्ति से ही स्वर्ण युग आएगा। क्यों? कि इस सद्भक्ति से हम भक्ति करेंगे, यज्ञ करेंगे, पांचों यज्ञ करेंगे। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न की उत्पत्ति जीव से होती है, और जीव की उत्पत्ति ब्रह्म ने की है, और ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। तो हमेशा से ही पूर्ण परमात्मा यज्ञ में विद्यमान रहता है, प्रतिष्ठित रहता है। तो जब हम ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वर्ण युग जैसा समय आ रहा है, ये हो रहा है, सारा सुधार हो रहा है। जो लोग ये समझ रहे हैं ज्ञान, तो उससे ये सुधार हो रहा है। सर, आपने बताया कि समाज से नशा दूर हो रहा है और दहेज रहित विवाह भी हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाहर और भी बहुत सारी आपदाएं विपदाएं आती रहती है, जैसे कोरोना, बाढ़ आदि आदि। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसमें भी सहयोग देते हैं? बिल्कुल, पूरा सहयोग रहता है हमारे गुरु जी का। जैसे अभी कुरुक्षेत्र करनाल में बाढ़ आई, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ पे राशन सामग्री पहुँचाई गई, पूरी मदद की गई। एक ट्रेन हादसा हो गया था, वहाँ पे भी पूरी मदद की गई। किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति भी आती है और कोई जहाँ मदद का काम होता है, तो गुरु जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गुरु जी के आशीर्वाद से हमेशा तैयार रहते हैं मदद के लिए। सर, एक शब्द है फायदा या लाभ। जो सुखी हैं, मतलब उनके पास पैसा भी है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो वो लोग आपके ऐसे समागम या पुस्तकों में रुचि क्यों लें? इस पर कुछ बताओ ताकि सही या गलत का पता लगे। सर, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहले तो है कि इसमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन आप जैसे नौजवान क्वेश्चन करें कि भाई मोक्ष से हमें क्या लेना देना, अभी तो हमारी उम्र खाने पीने की, मौज मस्ती की, घूमने फिरने की है। तो सबसे पहले आप कहोगे भाई हमें पैसा भी चाहिए, घर में सुख शांति भी चाहिए। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, आपके पैर में कांटा लगा हुआ है, वो कांटा आपका निकाल दें और आपको एक एक्शन का जूता पहना दें, तो आपके दोबारा कांटा चुभेगा नहीं, यानी आप सही से सफ़र कर पाओगे। तो गुरुजी का कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब ये आप सद्भक्ति करोगे, सत मंत्र लेके सद्भक्ति करोगे, मर्यादा में रह के करोगे, तो आपको आपे ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले आदमी चाहता है कि मेरी निरोगी काया हो, शरीर में सुख हो, घर में सुख हो, मेरे बच्चे ठीक ठाक पढ़ ले, नौकरी लग जाए, शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी हो जाए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो वाला औलाद हो जाए, कोई बीमारी नहीं आए, यही तो चाहते हो आप। तो ये सारे सर्व सुख संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर भक्ति करने से ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट मिल जाते हैं और मिलते रहते हैं, जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है। और कबीर साहब जी की वाणी है, सदगुरु के दरबार में कमी काई की नहीं, और हंसा मौज न पावे तेरी चूक चाकरी में कमी। यहाँ संत रामपाल जी महाराज से जो दीक्षा लेके भक्ति करते हैं, उसमें 98% 98% लोग सुखी होते हैं। अब 2% जो सुखी नहीं होते हैं या लाभ नहीं मिल रहा है, उनका रीज़न ये है कि वो मर्यादा तोड़ देते हैं, और मर्यादा तोड़ने पर जो गुरु का पंजा होता है शिष्य पे, वो हट जाता है और काल का फिर अटैक होता है। इसलिए मर्यादा में रह के भक्ति करने से सर्व सुख मिलते हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं सर, और लास्ट में मोक्ष मिलेगा आपको। आखिर मरना तो है ही, आज का किसने क्या देखा, यानी कि मरना तो है ही, और जो मृत्यु है वो तो कोई टाल नहीं सकता। तो क्यों हम किसी संत के पास जाएं या उनके ज्ञान को मांगें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आपका। हमारे वेदों में कहा गया है कि अगर किसी शादी की आयु शेष नहीं है तो पूर्ण परमात्मा अपने कोटे से बढ़ा करके 100 साल कर देता है। अब जैसे किसी परिवार में एक पिता जिसकी उम्र 35 साल है, अब आपने कहा मरना तो है ही, तो मरेंगे तो सभी,
उम्र आएगी सभी मरेंगे, लेकिन एक अकाल मौत 35 साल की उम्र में एक बाप मर रहा है, वो एक बहन विधवा हो गई, 2-2, 3-3 साल के बच्चे अनाथ हो गए, तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जहाँ पीछे तांडव मच जाए। और यहाँ भक्ति करने से फिर आप क्वेश्चन आपका ये बनेगा ना, आप पूछोगे कि भाई फिर यहाँ अकाल मौत नहीं होगी, तो यहाँ पे जो मर्यादा मेरे की भक्ति करता उसकी अकाल मौत नहीं होती है। और अगर उसकी 35 साल की उम्र में मृत्यु निश्चित है और सदगुरु की शरण में है, तो उसकी मौत परमात्मा सदगुरु टाल देंगे और उसकी उम्र आगे बढ़ा देंगे। और कबीर साहिब जी की वाणी है, सदगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो यहाँ तो सर सत भक्ति से लाभ ही लाभ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मरना तो है ही और मृत्यु को कोई टाल भी नहीं सकता, बाद का किसने देखा, तो हम क्यों किसी संत की शरण में उनको हम जाएं? रोज़ बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से बता रहे हैं, जहाँ पे भारत की बहुत सी जनता तो जागरूक हो गई। नंबर 1 पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का टेक ट्रेंड करता है, 20-20, 25-25 लाख लोग ट्वीट करते हैं। इसके अलावा हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं साधना टीवी पे, श्रद्धा चैनल पे, नेपाल 1 पे, और यूट्यूब पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का चैनल है, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। प्ले स्टोर पे संत रामपाल जी महाराज ऐप है। इसके अलावा हमारे गुरु जी की पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, कबीर परमेश्वर, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो शिष्यों का तो काम है उनको जागरूक करना गुरु जी के आशीर्वाद से। अब आप लोग अगर जागरूक नहीं हो रहे हो तो ये आपकी अल्पबुद्धि है। हम तो हमारी गुरु जी की सेवा समझ के पुण्य परोपकार का काम, पुण्य का काम कर रहे हैं। ये गुरु जी ने हमारे ऊपर दया बख्शिश की है। सर, हमने देखा है भारत में जितने भी संत है, आश्रम है, वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ न कुछ मूल्य लिया जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सुविधाओं के नाम पर कोई रकम या फीस ली जाती है? सुविधाओं के नाम पे कोई भी रकम नहीं ली जाती है। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि जो पूर्ण संत होगा वो कभी भी भीख मांगेगा नहीं, चंदा नहीं मांगेगा। और ये संत रामपाल जी महाराज का यही आप देख लें, उनकी शक्ति देख लें, उनका गुण देख लें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैसा मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज ये ज़रूर कहते हैं कि भाई आप दान करोगे तो आपके काम आएगा, धन चाहिए तो दान करो, नहीं तो मोक्ष के लिए आपको मंत्र दिया हुआ, मोक्ष का जाप करो। और इसके लिए तो कबीर साहब जी ने कहा कि चिड़ी चौंच भर लेगी नदी ने घटिया नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कहे गए साहिब कबीर। और कबीर साहब जी ने कहा 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन सफल कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप करो, नहीं तो आपसे कोई नहीं मांगेगा। यहाँ जबरदस्ती कोई किसी भी प्रकार की नहीं है कि आप सुविधा ले रहे हो, 3 दिन यहाँ रह रहे हो, भंडारा कर रहे हो, आप नहा रहे हो, धो रहे हो, आप पैसा कटाओ, कोई नहीं मांगेगा। आप एक होटल में आप रुको 2 दिन 3 दिन, आपका 10,000 का बिल बन जाएगा। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपसे 1 रुपये का लिए नहीं मांगा जाएगा कि आप इस सुविधा के नाम पे पैसा दो। तो ये पूर्ण संत है, इसीलिए ये सारा संपन्न हो रहा है। जिस तरह से आज पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पुरुषों से ही धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते हैं, अक्सर महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में अवॉइड किया जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में और यज्ञों में शामिल किया जाता है? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो सर ऐसा है, हाथ फेरने का मतलब है आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, और आशीर्वाद की पावर एक जीव में नहीं होती है। आशीर्वाद सिर्फ पूर्ण परमात्मा सदगुरु ही आशीर्वाद दे सकते हैं। दूसरी बात, आप आशीर्वाद दे करके अपनी भक्ति खर्च कर रहे हो, आप कंगाल हो रहे हो। आपकी तिजोरी में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैं आपके घर पे आया, मैंने कहा भाई साहब 2 लाख रुपए दो, आप उसमें से 1 रुपया नहीं दोगे। क्यों? 2 लाख रुपए देते ही आपके 2 लाख कम हो गए, आपके पास 3 लाख ही बचे। तो आपको उसकी वैल्यू पता है, तो आप 2 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे, मना कर दोगे मेरे पास नहीं है। अब इस भक्ति में आपको पता ही नहीं कि आपकी भक्ति खर्च हो रही है, आप अंधाधुंध आशीर्वाद दिए जा रहे हो। आप एक टायर में हवा दूसरे में भर रहे हो और आपका खुद का पंचर हो रहा है। तो ऐसा काम क्यों करो आप? इसलिए हमारे में शक्ति नहीं है आशीर्वाद देने की। जिनमें शक्ति है उनसे आशीर्वाद लो ना, आप सदगुरु से आशीर्वाद लो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, तब हमें फ़ायदा मिलेगा ना। क्यों अपना मतलब ट्यूब पंचर कर रहे हो? क्यों उसमें से हवा खाली कर रहे हो आप? ट्यूब में हवा होगी तभी तो वो ट्रक टनों वजन लेके आराम से जाएगा ना, और पंचर हो जाएगा तो क्या करेगा? वहीं पड़ा रहेगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हिंदू धर्म से आते हैं। संत जी उन्हीं शास्त्रों में से ज्ञान बताते हैं जो हिंदू धर्म के मुख्य शास्त्र है। तो फिर धर्माचार्यों का, धार्मिक संगठनों का
और लोगों का उनसे विरोध क्यों है? ठेस तो उनको तब पहुंचती जब उनको ज्ञान नहीं है, और जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा उस दिन वो उनके आंखों में आंसू आएंगे। संत रामपाल जी महाराज वेद गीता पुराण में से बात बता रहे हैं। अब आप उस पुराण को उठा के देख नहीं रहे हो। पिछले कितने वर्षों से संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के दिखा रहे हैं, ये हमारी भगवत गीता है, ये हमारे वेद हैं, ये सारे पढ़े ना हमारे पास में। ये जो हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, यहाँ पे सारे शास्त्र रखे पड़े हैं। ये देखें ऋग्वेद है, तो कभी उठा के तो देख लो इसको। इसमें कहा हुआ है कि परमात्मा शय शरीर है, राजा के समान दर्शनीय है, सिंहासन पे विराजमान है वो। इनको क्यों नहीं देखते हो आप लोग? और गुरुजी ने इनको बहुत खोल खोल के दिखाया, और गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं लालटेन इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई आ रहा है अंधेरे में तो लालटेन देख करके वो टक्कर नहीं मारेगा, क्या यहाँ उजाला है। तो संत रामपाल जी महाराज शुरुआत में कहा कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, नहीं तो तुम आके लड़ाई करोगे। जब मैं ये शास्त्र दिखाऊंगा और जो देखेगा वो समझ जाएगा। तो जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ले रहे हैं। जो इसको देख ही नहीं रहे वो विरोध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। तो उनको जब समझ में आएगी तो माफ़ी मांगेंगे सदगुरु से कि हम बहुत गलत कर रहे हैं ये चीज़ें। तो साथ है मारवाड़ हो तो थाने एक मारो सवाल वो है कि जैसे हमने घरे कोई बहन बेटी आवे तो हमने मारवाड़ की रीति है ओडावणी करने री। सो थारे गुरुजी रे साहब देखा तो ओडावणी करो को नहीं, तो वो कई मैटर ऐसा थोड़ा मान समझाओ। देखो यूँ ऐसा कि जो अपनी बहन और बेटी है वे ने अपना पढ़ाई लिखाई 18-20 साल एजुकेशन पैसे खर्च किए, उसको समझदार शिक्षित बनाया, और वो अपने कालजे की कोर है। हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद में उन्होंने रिश्तों कर दियो। भगवान कहवे कि जब रिश्तों कर दियो तो वो अपने ससुराल चली गई। उनने बाद में जो भी आप लेन देन करो, उन्हें कपड़ा दो या और भी कोई उन्हें आप लेन देन मार्फत कोई भी काम करो, तो वो उनने ऊपर आप कर्ज चढ़ा रही हो। अब उन बेटी ने उन बहन ने वो कर्ज चुकाने वास्ते उन्हें जन्म लेना पड़ेगा, और आपने भी जन्म लेना पड़ेगा। अब वो जो आपने लेन देन करी वो आपको वापस लेना पड़ी। तो आपने जन्म बढ़ा दिया और आप भक्ति कर रहे हो सत भक्ति और अमर लोग जाने की, और आपने यहाँ अपने कर्म बढ़ा दिए। तो गुरुजी यूँ कहे हैं कि भाई एक जो लेन देन है इन्हें ख़त्म करो, सतभक्ति करो, अपने बहन बेटी को भी सतभक्ति से जोड़ो, उसको भी सुख सदगुरु देवेला, आपने भी देवेला और उनने भी देवेला, तो आप भी सुखी और वो भी सुखी। आप रे लेन देन करने उन बहन बेटी रो घर रो खर्चो चले को नहीं, और आप बार बार दे भी कौन सको। एक बार दे देवेला, एक बार आप कपड़े भी दे दिए, उन्हों काम चले को नहीं। तो क्यों ना जो समर्थ गुरु है सदगुरु है उन्हीं शरण में आप हो तो उन्हें भी बताओ, ताकि वह भी जुड़े और लेन देन खत्म हुए, अपन अमर लोग सतलोक चला जहाँ सुख ही सुख है। ये ऐसा आधी बात की जरा हमारे मन में एक सवाल हो रहा हो जी। अब जैसे हमारी बहन बेटी कोई किसी देती है बिंग है जो को बच्चों है या फिर बिंग घर में कोई दिक्कत आएगी है तो कहीं भी ना रिपेयर नहीं दे सका, बिंग मदद भी नहीं कर सका। देखो यूँ ऐसा, अगर बहन और बेटी को कोई दिक्कत है बिल्कुल मदद कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। अगर उन्हें मकान नहीं है तो उदार रूप में अपन दे सके, उन्हें मदद कर सकते हैं। अगर उन्हें अनाज नहीं है गेहूँ बोरी डला सको आप मदद कर सको। अगर उन्हें नहीं है तो कह ले ये बहन ये पकड़, तेरे पास जब हो जब तू मेरे वापस दे दियो, हम मदद कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन जो हम लेन देन कर रहे हैं अनावश्यक कर रहे हैं उन्हें हमने बंद करना है, ख़त्म करना है और अपने मोक्ष प्राप्त करना है, सदगुरु नाम ले। एक लास्ट सवाल एक है और है कि हमने घरे जड़े बहन या बेटी कोई आवे नहीं आए कि अब 4 रुपये माथे ऊपर हाथ फेरा करा बिना आशीर्वाद दिया करा बेटा बहुत बढ़िया घर आयो, तो मैं सब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हो सका संत रामपाल जी ने समझ। देखो भाई तू माथे ऊपर हाथ फेरी, उन माथे ऊपर हाथ फेरने हुए ने कहीं मिल गयो लाडू मिलियो, वाह था बहन बेटी घर आई उन्हें आओ इज्जत करो, आदर सत्कार करो, अच्छा खाना खिलाओ। और माथे ऊपर हाथ फेरना मतलब है कि आपने उन्हें आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद की पावर भाई अपन में जीव में है नहीं, वह पावर परमात्मा में और सदगुरु में ही है। तो काम वो करो जो को सदगुरु कहवे, जिनमें दोनों री भलाई, आप रे बहन बेटी री भलाई और अपनी भी भलाई, वो काम करो। बहन बेटी रे घरे कोई टाबर पोली कोई बीमार भी हो जाए
तो कहीं थारे हिसाब में बिंगी कोई मदद में भी माँ बाप देखो रो, साथ हम एक और आप सेवा सवाल है करो। कि जैसे हाथ हमने दबाओ, मारवाड़ में कमर रीति है दबाओ, कि हमने सिर घरे कोई दबाओ, बहन पैर आवे दबाओ। बेटी आवे बिंग माथे ऊपर आप माँ हाथ बाप पैर फेरिया दबाओ, करा आप सेवा करो। तो थारे गुरु जी तो लेकिन भी चीज आप नहीं जब मना करे पैर छून तो माथे आशीर्वाद ऊपर ले, हाथ तो फेरे आशीर्वाद कहीं भी तो आप- वैसा पावर सदगुरु और परमात्मा के पास में आप उन्हें और भक्तियों कंगाल कर रही हो, खाली कर रही हो, तो आप उनकी सेवा करो, पैर दबाओ ना आप, ये वाला काम करो, आप सेवा करो उनकी, माँ बाप की सेवा करो। यही तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भी कह रहे हैं, आप सेवा करो उनकी। हाँ, अवतरण दिवस 6, 7, 8 सितंबर का जो मनाया गया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी पत्रकार मीडिया बंधु शामिल हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस सच्चाई को आप जनता तक पहुंचाने में मदद करें, हेल्प करें, क्योंकि ये परमार्थ का काम है, और परमार्थ का काम हम सबको करना चाहिए, जिसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं होता, जिसमें सबका भला हो, वो हमें काम करना चाहिए। और यही संत रामपाल जी महाराज हमें बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब।